वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकंड ना, issue with the focus. No, I think it's okay. It's fine. So, जैसे हम सब जानते हैं आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है ना। आप में से काफी लोग को थोड़ा गैस किया होगा कि आज क्या है। हाँ, जिसके प्रेम ने परम भगवान को आकर्षित कर लिया। अगर बीच में मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है, आवाज ब्रेक होता है, तो प्लीज नोटिफाई मी, आई कैन चेंज द फ्रॉम वाईफाई टू हॉटस्पॉट। Currently also it's a bit choppy. अभी ऐसे ही है? Yes. ओके, ठीक है। ये रूम में थोड़ा इश्यू है। एनीवे, Okay, so let me share the screen and we can start. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, प्रभु जी। ओके, गुड। सो छोटे से बच्चे ने भगवान को इस तरह से प्रेम किया कि भगवान इधर आकर्षित हो गए है ना। तो जैसे हम चित्र देख रहे हैं तो हम सब समझ गए होंगे कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे है ना। थोड़ा हम बैकग्राउंड लेंगे कि स्टोरी का भूमिका क्या है, इस तरह से हम देखेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीमद् भागवत पुराण से या श्रीमद् भागवतम से समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा दैत्य था, असुर था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। मतलब मैं आज ही एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, मतलब वो मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन था, जिसमें वो बता रहे थे अभी के असुरों के विषय में बता रहे थे कि मॉडर्न हम जो असुर है, जिसमें 16वें अध्याय भगवान ने डिटेल में बताया है गीता में, तो प्रभुपाद उसके विषय में बता रहे थे कि आजकल के असुर कैसे होते हैं। तो वो एक रोल मॉडल था असुरों के लिए कि असुर अगर कोई हो तो हिरण्यकशिपु जैसा हो। मतलब क्या बात करे उसकी, मतलब उसके अत्याचार से, उसकी अन्याय से लोग इतने पीड़ित थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा है, हिरण्यकशिपु का मतलब होता है, हिरण्य का मतलब होता है सोना, और कशिपु का मतलब होता है एक अच्छा सा गद्दा ले लीजिए या पिलो ले लीजिए, उस तरह से। मतलब हिरण्यकशिपु का मतलब उसके बाद इतना वैभव था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और वो दो ही चीजों के पीछे पूरा दिन था, वैभव और सत्ता, धन, इंद्रिय भोग, उसी के पीछे था पूरा। और हर बार यही प्रयास कर रहा है किस तरह से मुझे कभी मृत्यु ना आए, मैं अमर हो जाऊं, ये वो उस तरह से। तो क्या किया फिर उसने क्या किया, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ना, ये पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर क्या है, हिरण्यकशिपु इस तरह से एक टांग पर खड़ा होकर हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। और तपस्या की तो ऐसी तपस्या की, जैसे अभी आगे देखेंगे
कि मतलब पूरे जैसे त्रिभुवन में, जैसे हम देखते हैं हम लोग भूलोक में हैं, हमारे ऊपर 6 लोक है और हमारे नीचे 7 लोक है। तो भूर भुव स्वः जैसे हम कहते हैं, तो स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, उस तरह से। और फिर नीचे जो भी है पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो एक सेकंड ना, तो बेसिकली देवताओं से लेकर सभी लोग मतलब एकदम भयभीत हो गए थे कि ये इतना तपस्या कर रहा है, क्या करने वाला है ये, है ना। जनरली जब असुर लोग तपस्या करते हैं तो वो वरदान मांगते हैं, और फिर वरदान मांगने के बाद हिस्ट्री रहा है कि कभी भी कोई असुर ढंग का वरदान नहीं मांगता। और हम भी ऐसे ही कुछ है ना। अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो कभी ढंग का वरदान नहीं मांगते। हे भगवान मेरे बच्चों की शादी करा दो, हे भगवान मुझे अच्छे नंबर से पास करा दो एग्जाम में, हे भगवान ये करा दो, ये करा दो, इतना लंबा लिस्ट लेके जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी आवर मूड। तो एनीवे वी गो विथ हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सो मतलब ब्रीफ में जिस तरह से ब्रह्मा जी की तपस्या किया जब, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं ना, तो इतना कठोर तपस्या किया था कि उसमें शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी और प्राण ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, कुछ बचा ही नहीं था, इतना कठोर कठोर तपस्या किया था। तो फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई देखो क्यों कर रहे हो ऐसा सब, ये सब करने की क्या जरूरत है। ब्रह्मा जी ने, मुझे वरदान चाहिए, अगर आप प्रसन्न नहीं हो तो चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी से बोलता है कि मुझे अमर होना है, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कुछ भक्त यहाँ पे है, जैसे जयेश प्रभु है ना। जयेश प्रभु से मैं बोलूँगा जयेश प्रभु मुझे आप प्लीज 50 करोड़ रुपया दीजिए। बोला मेरे पास जो है ही नहीं, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ 50 करोड़। तो ब्रह्मा जी से ऐसा मांग रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बोल रहे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे अमर कर दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं, मेरी खुद मृत्यु होती है, तो मैं हाउ कैन आई गिव यू इमोर्टैलिटी। तो बोला, फिर वो सोच रहा कि अभी यार ये तो मतलब पता ही नहीं था तो प्रॉब्लम हो गया। तो बोला अभी क्या करें। बोला ठीक है, ब्रह्मा जी को मैं बेवकूफ बनाता हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अमर नहीं होना है। तो मैंने हाँ कुछ और मांगो, और कुछ भी मैं सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, वैभव सोना धन चांदी। बोला नहीं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मनुष्य ना मार सके, देवता ना मार सके, पशु ना मार सके, कोई मार ना सके। बोला हाँ ये भी सकता हूँ। बोला ठीक है तथा तो। बोला अच्छा और एक वरदान चाहिए। बोला हाँ और मांगो। बोला मुझे दिन में भी कभी कोई मार ना सके, रात में भी कभी कोई मार ना सके। ओके सो बी इट। बोला मुझे घर के अंदर भी कोई ना मार सके, घर के बाहर भी ना मार सके। बोला हाँ ठीक है ओके। बोला मुझे आकाश में ना मार सके और पृथ्वी पे मार ना सके, ठीक है। ये कोई अस्त्र शस्त्र किसी भी चीज से मैं मरू नहीं। बोला ठीक है ओके। तो इस तरह से घुमा घुमा के ब्रह्मा जी चले गए वहां से, और वो मुस्कुरा रहा है। बोला देखा क्या बेवकूफ बनाया, जोरदार, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला, अभी तो मतलब कौन मुझे मार सकता है। और वास्तव में उसके बाद जो मतलब टेरर मचाया है ना, उसमें उसकी कोई सीमा नहीं थी। सो यहाँ पे जैसे बताया, देखिए ये कितना सुंदर पिक्चर है, आध्यात्मिक जगत का है, वैकुंठ जगत का है, गोलोक वृंदावन है ना, जहाँ पे हमें कभी कोई चिंता नहीं है। वैकुंठ, वही का मतलब होता है विदाउट, कुंठ मतलब एंजाइटी, चिंता, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने देखा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, कि हम यहाँ पे एक जेल में है, और यहाँ पे हमें ये रिफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे, अगर लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि नहीं हमें भी हिरण्यकशिपु बनना है, हमें भी यहीं पे रहना है, हम परमानेंट प्लान बना के आते हैं। आज ही वही लेक्चर रोबा बता रहे थे मॉर्निंग वॉक में, कि जो असुर लोग होते हैं वो बोले अच्छा कितना कमाओगे। बोला बहुत कमाओगा। बोला कितना मगर जियोगे। बोला कोई बात नहीं, मेरे पुत्र पुत्र के पुत्र ग्रेट ग्रैंडसन के लिए मैं बचा के जाऊंगा। रोबा बता रहे थे ही डजंट नो वेयर ही इज गोइंग। रोबा बता रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक में, ये 29 मार्च 1974 का बॉम्बे का मॉर्निंग वॉक है, आप लोग सुन सकते हैं अगर चाहे तो। सुंदर मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन। प्रभु बता रहे थे कि ही इज गोइंग टू बिकम अ डॉग।
वो नेक्स्ट लाइफ में एक कुत्ता बनने वाला है, मगर अपने पोतों के लिए, अपने परपोतों के लिए वो अपार संपत्ति छोड़ के जाना चाहता है। ये मूर्खता है लोगों की। तो हिरण्यकशिपु भी इसी की तरह था, उसको ऐसा था कि मैं तो कभी मरू ही नहीं ना, ऐसा। तो देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर है ना, तो ब्रह्मा जी फिर आते हैं ना, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे जैसे हमने चर्चा किया ना इस तरह से कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, इस तरह से अलग अलग तरीके से मांगा। ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोला, वैसे मेरी मृत्यु होने वाली है, बट मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता, मगर इस तरह से घुमा फिरा के। सो जैसे ये वरदान प्राप्त कर लिए, हिरण्यकशिपु मतलब ने इतना टेरर मचाया ना, इतना टेरर कहीं नहीं था, कहीं नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हिरण्यकशिपु मतलब इतना आतंक फैला दिया था कि हिरण्यकशिपु जब ऐसे भंवरें ऊंची करता था तो इंद्र डर जाता था। मतलब सिर्फ भंवरें ऊंची करने थे, ये वर्णन है एक्चुअली भागवतम में। सो सच पावरफुल हिरण्यकशिपु वाज। सो मतलब सबको, वरुण को, वायु को, अग्नि को, सबको मतलब एकदम मंद कर दिया, सबको अपना अपना कार्य क्षेत्र से जो पावर था वो ले लिया था, और मतलब सब कुछ उल्टा कर दिया था। हाँ, जो लोग अच्छे कार्य करे उसको नरक में भेजाना पड़ेगा, और जो लोग बुरे कार्य करे उसको स्वर्ग में मिला, ऐसे पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया था। मतलब जो बुरे कार्य करे, जो मांस खाए, पाप करे, नशा करे, लोगों को अत्याचार करे, उसको स्वर्ग में जाए, और जो लोग यज्ञ आदि करे, भगवान के नाम का जप करे, नारायण का, विष्णु का जप करे, जिनकी पूजा करे, उनको नरक में जाएगा। मतलब पूरा उल्टा कर दिया सिस्टम। और बोले कि किसी को नारायण विष्णु का एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, जैसे आपको पता होगा, हिरण्य जो कि हिरण्यकशिपु का भाई था, उसको भगवान ने वारा अवतार में उसका वध किया था, हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी देवी को गर्भोदकशाही समुद्र में, गर्भोदकशाही ओशन में, गर्भोदक ओशन में छुपा दिया था। तो फिर और पृथ्वी का उद्धार किया, और अपने सिंगों से हिरण्याक्ष का वध किया। तो तब से बहुत ही ज्यादा शत्रुता थी उसको विष्णु के प्रति, और उसी के लिए ये सब कुछ किया था कि मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से आगे चलते हैं स्टोरी में। जैसे मैंने बताया, उसे सब पूरा उल्टा कर दिया ना। पुण्य कर्म करने वाले को नरक में, नरक और पाप करने वाले को स्वर्ग में, और मतलब अकेला मैं ही सब कुछ का करता करता हूँ, है ना, अहम भोक्ता अहम भोगी। कृष्ण कहते हैं अध्याय में, सोचता है कि एकमात्र मैं कुछ भोगा। तो एक तरह से हम भी ये सोच रहे हैं कि देखो सब कुछ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है, ये जो पूरा धन है मैं अकेला भोग करूंगा, गाड़ी बंगलो, ये जो भी मेरे लिए पास वो भी सब कुछ है, कुछ करूंगा, और किसी के लिए कुछ नहीं है। तो हम भी एक तरह से छोटे हिरण्यकश्यप बन रहे हैं। तो हम ये समझ कि ये जो भी सब है वो हमारे नहीं, ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश कौन है? कृष्ण है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे बता रहा था, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, क्या पता हो ना हो, ऐसे सब भी, और ऐसे मूवीज भी आते हैं, पिक्चर भी बनाते हैं लोग, है ना। तो अरे भाई क्या कल हो ना हो, हम तो हमेशा है। अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी, आई डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू हियर। हाँ, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, मतलब। ओके, आई डोंट नो, मैं तो अभी तो यही किया है, लेट मी सी। It is still not clear. It's still not clear? No. Okay, let me switch to Wi-Fi. Okay, let's see कैसा अभी जा रहा है, देखते हैं। Okay, so हाँ, मतलब लोग ऐसे प्लान बनाते हैं ना कि भाई देखो हम तो यहीं पे रहेंगे, और जैसे मैं बता प्रभुपाद के वो मॉर्निंग वॉक में लोग अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए प्लान बनाते हैं, है ना। एक छोटा स्टोरी है, एक व्यक्ति था,
उसके बाद ऐसा इतना धन था कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से कुछ भी करे किए बगैर खा सकती थी, इतना धन था। तो उसका अंत समय आया, यमराज आए, यमदूत आए, यमदूत ने बोला चलो पैकअप हो गया, टाइम हो गया। बोला नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो? बोला नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, उसमें कहीं चलता नहीं है, अभी आना पड़ेगा। बोला ओहो, बोला आप मुझे सिर्फ 6 महीना दे सकते हैं, 6 महीना? तो 6 महीने में क्या कर लोगे आप? बोला मैं मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए एक प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूँ, बस वो कर लूं, फिर आपके साथ चलूंगा। देखिए, इसको बोलते पागलपन की हद है ना। 7 पीढ़ी के लिए धन है, फिर भी वो 8वीं पीढ़ी का सोच रहा है। उसको पता नहीं है कि वो नेक्स्ट लाइफ में सूअर, मछली, छिपकली कुछ भी बनने जा रहा है। सो हम लोग मतलब लोग समझ नहीं रहे कि कैसे जीवन का लक्ष्य क्या है, सफलता क्या है ना। बट ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट नॉट ओनली फील्स अ ड्यूटी, जो सही में सच्चा अध्यात्मवादी है वो क्या सोचता है कि भगवान को न केवल वो आभार व्यक्त करता है, परंतु बोलते हैं कि मैं भगवान को प्रेम करना और भगवान को सेवा करना ये मेरा धर्म है, इस तरह से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। फिर क्या हुआ? इस बीच का स्टोरी ये है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, है ना, तो उस बीच इंद्र को बहुत डर लगा कि भाई देखो ये तो क्या क्या करेगा उसको जब वरदान मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी पत्नी को किडनैप कर लेता हूँ। उसकी पत्नी का नाम था कयादू। तो कयादू को मैं किडनैप कर लेता हूँ, और वो कयादू उस समय पे प्रेग्नेंट थे। तो कयादू माता को किडनैप कर लेता हूँ, और जो बच्चा भी जन्म लेगा उसको ही मार दूंगा, तो हिरण्यकशिपु को हम देख लेंगे, मगर एटलीस्ट उसके बच्चे का तो छुटकारा हो जाएगा। इस तरह से सोच रहे थे इंद्र। तो और वो किया भी उन्होंने ऐसा, है ना, सोचा नहीं किया भी। तो ये घोर पाप भी किया, कयादू को किडनैप कर लिया और वो ले जा रहे थे। तो तभी नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि ने बोला क्या कर रहे हो इंद्र, मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इसको क्यों परेशान करो? तुम्हारा शत्रुता तो हिरण्यकशिपु से, इन्होंने क्या किया है? बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी असुर साम्राज्य से है, और इसमें इसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो भी असुर है, तो दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। बोले नहीं, नारद मुनि ने कहा नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, दिस इज रॉन्ग। ये भगवान का बहुत बड़ा महान भक्त बनने वाला है ना। तो ये पूरे संसार का उद्धार करने वाला है, संसार को शिक्षा देने वाला है, ये महाजन है, तुम्हें पता नहीं है ना। और ये भागवत धर्म को प्रस्थापित करेगा ये बच्चा, तो ऐसा मत करो। फिर नारद मुनि जो कि देवताओं के गुरु है, तो उनको समझाया, तो मान गए इंद्रदेव। देवताओं का ये अच्छी चीज है, देखिए देवता गलती करते हैं ना। लोग बोलते हैं कि भाई इंद्र देखो पागल है, इंद्र ने ऐसे किए, इंद्र इतने पाप किए, मगर हम सोचिए इंद्र ने पाप या जो भी गलती किया, उसके बाद जब कोई समझा रहा है तो मान भी जाते हैं। गलती करते हैं माया के वश में, क्योंकि वो देवता है तो माया के प्रभाव में तो है, हमसे थोड़ा कम है मगर है। मगर जब गलती कोई बताता है हायर अथॉरिटी, तो वो समझ जाते हैं। सो नारद मुनि बताया, तुरंत मान गए, क्योंकि नारद मुनि के प्रति उनको इतना आदर है, सम्मान है, वो जानते हैं कि महाभागवत है नारद मुनि। तो मान गए और लौटा दिया। और फिर कयादू नारद मुनि के आश्रम में रही, और वहां से उन्होंने भागवत कथा श्रवण की, कृष्ण कथा श्रवण किया। और जो उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे थे, जिनका नाम आगे जाके वो हुए प्रहलाद। तो प्रहलाद ने भागवत धर्म अपनी माता के गर्भ से समझ लिया। और कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, बट ये एक्चुअली फैक्ट है। ये हम सब प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जो भी डिवोटीज के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, या फिर 1 साल के बच्चे, वो सबसे पहला प्रथम शब्द बोलते कृष्णा, कितना कितना ऐसा बोलते हैं, है ना। कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, उनके ताल है, संगीत का ज्ञान है। 1 साल 2 साल की आयु से मृदंग सीख जाते हैं। कैसे? पूरे के पूरे आरती याद रख लेते हैं, और कुछ याद नहीं रहता है मगर आरती याद है। क्यों? क्योंकि वो उनकी माता ने जब वो गर्भवती थी तब से कृष्ण कथा श्रवण किया है। तो वो बच्चा सुनता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं गर्भवती महिला, तो बच्चा भी उसके साथ उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो जिसके साक्षात उदाहरण है ये फिर परीक्षित महाराज। इस तरह से फिर आगे बड़ी स्टोरी। एक बार हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। जब वापिस आया तो देखा मेरा बच्चा है,
बहुत प्रेम कर रहे थे। फिर बड़ा हुआ, 5 साल के आसपास हुए प्रहलाद महाराज, तो बोला कि ये मेरा पुत्र है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर। षंड और अमर को बोला कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से राजनीति सिखाओ, एक बहुत ही सफल शक्तिशाली राजा बनना है इसको, है ना, इस तरह से, जो कि स्वाभाविक है, पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम। तो बोला हाँ ठीक है, हिरण्यकश्यप, भगवान हिरण्यकश्यप, आप चिंता मत करिए, हम उसको अच्छी तरह से ये सब कुछ सिखा देंगे। तो इस तरह से वो बता रहे हैं षंड और अमर। और फिर शुरू किया, मगर प्रहलाद महाराज को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। बोला ये सब क्या है, नॉट इंटरेस्टेड ऑन ऑल दिस थिंग, क्योंकि वो तो बचपन से ही परम भगवान नारायण विष्णु के स्मरण में, उनकी कथा में उनको रुचि थी। तो बट उन्होंने प्रयास किया, मगर वो ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाए। फिर क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद उनको बुलाया कि बोला चलो बुलाते हैं, टेस्ट करते हैं क्या सीखा। तो वो पूछ रहे हैं, है ना। अभी आने वाली जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जो प्रहलाद महाराज बताने वाला है। ये पूरा कथा आता है भागवतम के 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज कथा आता है, इसमें युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि पूरा बता रहे हैं किस तरह से शिशुपाल का स्टोरी से कनेक्टेड है। शिशुपाल किस तरह से लीन हो गए, शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान में लीन हो जाती है। और फिर बता रहे हैं नारद मुनि के किस तरह से भगवान नरसिंह देव का अवतार के विषय में बता रहे हैं। तो आगे जाके 7वें अध्याय का 7वें स्कंद का 5वां अध्याय है ये, जिसमें प्रहलाद महाराज की कथाओं का वर्णन है। तो प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले क्या बताया, फर्स्ट श्लोक जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, मतलब हिरण्यकश्यप ये पूछ रहे हैं कि ओ मेरे प्रिय पुत्र, ओ श्रेष्ठ पुत्र, ओ मेरे प्रिय पुत्र, इस तरह से बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। बोला तुम बताओ मुझे, गोदी में बिठाया, बोला मेरे प्रिय पुत्र, क्या सीखा तुमने स्कूल में, है ना। जैसे मैं भी, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं भी उसको पूछता हूँ कभी कभी कि आज क्या एक्टिविटी किया, आज कौन सा लेटर सिखाया, तो हम पूछते हैं, पिता के लिए स्वाभाविक है। वो पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकश्यप पूछ रहा है, प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं। फर्स्ट श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये बता रहे हैं कि हे मेरे पूज्य पिताश्री, मैंने ये सीखा है कि परम भगवान विष्णु को 9 प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए। सबसे पहला है श्रवण, सुनना उनके विषय में। फिर है कीर्तन, उनके नामों का जप करना, पवित्र नामों का जप करना। फिर स्मरण, उनके विषय में हमेशा चिंतन करना, कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में चिंतन करना। फिर स्मरणम पाद सेवनम, उनके हमेशा उनके श्री चरणों की सेवा करना। फिर अर्चनम, उनके श्री विग्रहों की पूजा करना, अर्चना करना। फिर वंदनम, हमेशा उनको प्रणाम करना, उनके लिए अच्छी अच्छी प्रेयर्स करना, उनको बड़ी बड़ी उनका गुणगान करना, उनकी महिमा करना, इस तरह से। फिर दास्यम, दास्य भाव में उनकी सेवा करना। सख्यम, उनको अपना परम मित्र बनाना। और आत्मनिवेदनम, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना उनको। इस तरह से 9 प्रकार से परम भगवान विष्णु की, नारायण की भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, क्या विष्णु बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तुरंत धक्का मार दिया और नीचे उतार दिया। बोला कुल कलंक उतर जाए यहां से। और फिर बोलता है हिरण्यकश्यप तो फर्स्ट लोग आप सोचिए, पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम कर रहा है और इतने अच्छी तरह से पूछ रहा है, और वो क्या बता रहा है शत्रु के विषय में, ये करना चाहिए। तो ये नवधा भक्ति जो बहुत ही प्रचलित है, काफी लोग, काफी संप्रदाय में लोग इसको चर्चा करते हैं। ये नवधा भक्ति आई कहाँ से, इसके स्रोत है प्रहलाद महाराज, जो 12 महाजन में से एक है। जैसे 12 महाजन मतलब हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है कि भागवत धर्म को, भगवान की भक्ति को सिखाने के लिए 12 सत्ता है, अथॉरिटी है, जिसमें से है स्वयंभू नारद, स्वयंभू शंभू नारद। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर शिव जी, 4 कुमार कपिल मुनि, चार कुमार जनक महाराज, फिर सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, इस तरह से
यमराज, इस तरह से अलग अलग 12 माह। तो प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में ये बताते हैं कि ये नवधा भक्ति हमारे इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस का सार है। मतलब हमें हमारी भक्ति में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मतलब हमें सातों सात चीज करने का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि 7 में से आपने 6 भी कर दिया तो भी चलेगा, 5 भी कर, सॉरी 9 करनी चाहिए, आई मीन नॉट 7, फिर 7 कर दिया, 5 कर दिया, 4 कर दिया, 2 कोई भी एक्टिविटी की। अब केवल एक एक्टिविटी भी आपने अच्छी तरह से की फिर भी आप भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ तक बता रहे हैं, है ना। सो कहने का मतलब है कि हमें प्रभुपाद ने जो पैकेज दिया है उसमें हम हर एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे चैंटिंग करना वो कीर्तन है, हम अभी जो सुन रहे हैं वो उसको श्रवण कहते हैं। और फिर सुनने के बाद हम याद करते हैं ना कि हाँ ये प्रभु जी ने ये बताया था, हमने लेक्चर में ये सुना था, तो वो स्मरण है, हम स्मरण करते हैं। फिर हम भगवान के अष्टविध की पूजा भी करते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हम भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं। हम कुछ अभी जन्माष्टमी आएगा तो हम भगवान की सेवा करेंगे। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं किसको, हिरण्यकशिपु को। आप सोचिए, हिरण्यकशिपु वाज टू मच एंग्री, बोला क्या बात है, तो तुरंत उसको वहां से, देखिए यहाँ पे कितना क्रोध में है ना, और षंडमर्क को बुलाया, बोला ये सिखा रहा हो तुम मेरे बच्चे को, क्या है ये सब। तो बोले हमने कुछ नहीं सिखाया, हम क्यों सिखाएंगे, ये भगवान हिरण्यकशिपु हमने ये कुछ नहीं सिखाया, और हम आपके शत्रु के विषय में, हमें क्या मरना है कि हम आपके शत्रु के विषय में आपके पुत्र को सिखाएंगे, नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं सिखाया है, इस तरह से। तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा अरे इन लोगों ने नहीं सिखाया तो तुमने ये सब सीखा कहाँ से, है ना। मतलब ये स्वाभाविक है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, घर में अगर हम कोई चीज उसको एक्सपोजर नहीं मिलता है तो बाहर से कहीं सीख रहा है, तो बाहर से कहाँ सीखेगा, तो बोला स्कूल में से सीखेगा, तो बोला स्कूल में गुरुकुल में से नहीं सीखा तो ये सीखा कहाँ से। यहाँ में विष्णु के विषय में बात नहीं होती है, हमारे पूरे नगर में साम्राज्य में कोई नारायण का विष्णु का नाम भी नहीं बोल सकता, गुरुकुल में सीखा नहीं, सीखा कहाँ से ये सब कुछ, और ये नवदा भक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखा, इस तरह से। तो प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं, देखिए 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 30वां श्लोक, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर विशतान्त मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कहां से सीखा, प्रहलाद महाराज उसका उत्तर नहीं दे रहे, वो सिद्धांत बता रहे हैं अभी कि हे मेरे पिता, हे आसुरी प्रवृत्ति के राक्षस, ये इन्वर्टेड में है पोमा में, जो बता नहीं रहे हैं, जो समझना है वो बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, अदांत गोभिर, के आप में, और जो भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो अदांत गोभिर, उसका मतलब है अच्छा उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम वर्ड बाय वर्ड जाते हैं। मति का मतलब होता है कि बुद्धि, हमारा बुद्धि, हमारा चेतना स्थिर नहीं है, किसमें, कृष्ण में, नारायण में। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है कृष्ण, मति न कृष्ण, कृष्ण में मति ही नहीं है। परत मतलब कोई और बताता है हमें, है ना। जैसे हम भी सुनते हैं अलग अलग लोगों से, जैसे हरेश को प्रभु बताते हैं, प्रभुपा बता रहे हैं कि भाई चैंटिंग करो, गीता पढ़ो, मगर हम फिर भी स्ट्रगल करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, क्यों, वो आएगा उसका रीजन। तो एक तो हमने दूसरे लोग बताते हैं, और स्वतः, और दूसरा हमें भी पता है, स्वतः मतलब हमें भी पता है कि ये करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और तो तीसरा है वाह मतलब, एंड थर्ड ऑप्शन इज मिथो। मिथो का मतलब है दोनों, या तो कोई और बता रहा है हमें, या हमें पता है, या दोनों एंड बोथ, ऐसा बोथ। और मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम, क्योंकि हम हमारे परिवार से, हमारी बीवियों से, बच्चों से, धन से, संपत्ति से, गाड़ी से, बंगलों से, प्रोजेक्ट, बिजनेस, पैसा, सब कुछ, नौकरी, इतने आसक्त है कि हमारी बुद्धि कृष्ण में स्थिर ही नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम है। देखिए
ये पूरे सेशन में ये जो है ना, ये सेंटर पॉइंट है ना। अभी हम मध्य बिंदु पे है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए सीखने के लिए है कि ये आसक्ति को हमें धीरे धीरे कम करना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, गृहस्थ नहीं होंगे, हम गृह व्रतानाम हो जाएंगे, मतलब गृह मेधी हो जाएंगे। जो ये अंधकारमय कुएं में अंदर पड़े हुए हैं परिवार में। ये परिवार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो एक नाटक की तरह है। नाटक होता है ना, जैसे नाटक आपने देखा होगा जिसमें एक पात्र होता है, या फिर मूवी देख लीजिए है ना, जिसमें एक कोई किसी का बच्चा है, किसी का प्रेमी है, प्रेमिका है, पिता है, माता है, भाई बहन, वो रियल में नहीं होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन का पिता है अनुपम खेर, तो वो रियल में नहीं है, सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा है। तो हमारा भी ऐसा ही है, हमारी पति पत्नी भाई बहन ये सब रियल में नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं हम। कब तक? वो लोग कर रहे हैं 2-3 घंटे, हम लोग कर रहे हैं कुछ साल, 50 70 80 100 साल। उसके बाद क्या? उसके बाद पात्र बदल जाएंगे। तो हमारा शाश्वत संबंध नहीं है इनसे, ये समझ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम बोला कल से बोलेंगे हमने लेक्चर में सुना था भाई तुम कुछ काम के नहीं हो, चलो अभी तुम कौन मैं कौन, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। बट हमें ये समझना है कि ये हमारे भक्ति में बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण से, ऐसा। सो अदांत गोभीर, अदांत मतलब अनलिमिटेड, कभी खत्म ही नहीं होती है, कभी कोई इच्छा है। गो का मतलब होता है हमारी इंद्रिया, गोभीर मतलब इंद्रिय की इच्छा है अलग अलग। इतनी सारी इच्छा है ना। पहले सैलरी है 10,000, फिर 50,000, फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़। कभी मतलब हमें संतुष्टि नहीं होती है। आज कुछ एंजॉय कर लिया, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर करते ही रहेंगे। इच्छाएं बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। और फिर क्या होता है? विषताम का मतलब होता है एंटर करता है। किसमें एंटर करता है? तमिस्त्रम मतलब घोर नरक में वो प्रवेश करता है। हम सब प्रवेश करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, और कुछ करना ही नहीं है। इंटेंस अटैचमेंट विथ दिस मटेरियल डिजायर्स। और क्या करता है? वो घोर नरक में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वो पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, वो चबाई हुई चीज बार बार चबा रहा है, बार बार चबा रहा है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम सब लोग आपने गन्ने का जूस पिया होगा ना, है ना, गन्ने का जूस। जैसे गन्ने का करते, गन्ने को मशीन में डालता है, शुगर केन, एक बार डालेगा, दूसरी बार डालेगा, तीसरी बार, 5 7 8 10 बार डालेगा, फिर वो जो कचरा होगा उसको फेंक देगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति है वो बोले नहीं ये फेंका हुआ जो कचरा ना, भूसा, उसको मैं खाता हूं, उसमें से कोई रस मिलने वाला है? उसमें कुछ नहीं, वो चबाई हुई चीज है, ऑलरेडी उसमें से सब पूरा रस निकल गया है। फिर भी हमें लगता है कि उसमें मजा आएगा। रोज हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं फिर भी, और उसमें कोई मजा नहीं आता है, हमें फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर भी हमें वापस वही चीज चाहिए। फिर भी हम समझ नहीं रहे, कल किया था, परसों किया था, लास्ट वीक किया था, लास्ट ईयर किया था, फिर भी वही चीज करनी है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं यही हमारी आसक्ति का कारण है। हम एक की एक चीज करना चाहते हैं, इसमें कोई रस नहीं है। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे समझने के लिए। तो ये बता रहे हैं शिक्षा के रूप में हिरण्यकशिपु को नहीं, हमें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनियमानाः ते अपि तत्र उरुदाम निबद्धा। क्या बता रहे हैं कि हे मेरे पिताश्री, अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। न ते विदु, न मतलब नहीं जानते, न नहीं, ते मतलब वो लोग कौन? हमारी बात कर रहे हैं, प्रेम विलास की बात कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। विदु का मतलब है जानते नहीं है वो लोग। विदु मतलब जानना, वेद से आता है शब्द, वेद मतलब ज्ञान, विदु मतलब जानना। स्वार्थ मतलब स्वहित क्या है, हमारा स्वार्थ, स्वहित क्या है। गतिम मतलब अल्टीमेट लक्ष्य, गोल क्या है जीवन का, ये हमारे लिए श्रेष्ठ चीज क्या है, लोग जानते नहीं है। और वो क्या है? विष्णु। ही का मतलब होता है निश्चय ही, 100%, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ही का मतलब है श्योरली, क्या है? विष्णु है।
हमारी गति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छी जॉब मिले, नौकरी मिले, हमें अच्छी पत्नी मिले, पति मिले, ये मिले, वो मिले, करोड़पति बन जाए, अच्छा घर हो जाए, शांति मिले। नहीं, लक्ष्य होना चाहिए विष्णु, भगवान नारायण की प्राप्ति। ये है प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और मगर हो क्या रहा है प्रॉब्लम, तो ये फर्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं कि ये सिद्धांत है कि लोग जानते नहीं है कि उनके लिए सबसे श्रेष्ठ चीज, उनका लक्ष्य है विष्णु। फिर बता रहे हैं मगर दुराशय है, ये सभी लोग दुराचारी है, असुर है। हम सब क्या है, असुर है, हम भगवान के भक्त नहीं है ना। तो अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है जो आई थिंक 2-3 हफ्तों में हरे कृष्ण टीवी पे आएगा, यही टॉपिक है उसमें। कि क्या हम रियली भक्त हैं? हाँ, अपने आप को हमें भक्त कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, हम भक्त बिल्कुल नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ वो सही बात है। सो हम लोग अभी असुर है ना। तो अर्थ माने ना, बहिर्थ का मतलब होता है एक्सटर्नली वी आर गेटिंग हैप्पी विद एक्सटर्नल थिंग्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा फोन मिल गया तो खुश हो गए, है ना। फिर एयर कंडीशन आ गया, वेरी गुड, अच्छा वातावरण है। या फिर किसी ने हमें अच्छे शब्द कह दिए तो अच्छा लगता है कि देखो मेरी तारीफ कर रहा है, इस तरह से। तो बहिर्थ में हम लोग उसी में चर्चे पड़े हैं, उसी में पड़े हैं, भौतिक चीजों में। और फिर बता रहे अंधा यथांधई रूपनीय माना, कि यहाँ पे वो व्यक्ति स्वयं अंध है कि उसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, भागवत नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो अंध हो गया। शास्त्र चक्षु, शास्त्र जो है हमारी चक्षु है ना। चक्षु उन्मिलितम, ये ना, जैसे हम भी रोज मंगलाचरण में गाते हैं कि ये शास्त्र है वो हमारी नेत्र के समान है। और हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है कभी, तो हम मतलब क्या हो गए, अंध हो गए, हमारे पास आंखें ही नहीं है। तो हम अंधे हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए, पॉजिटिविटी लेने के लिए, जिसने भी कभी शास्त्र नहीं पढ़े, मतलब वो भी अंधा है। सो अंधा यथा अंधैर, अंधा यथा अंध, मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड कर रहा है। जैसे किसी को रास्ता क्रॉस कराना है अंधे व्यक्ति को, तो दूसरा अंधा व्यक्ति बोलता है कि चलो चलो मैं आपको रास्ता क्रॉस कराऊंगा। तो भैया आप दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों सीधे ऊपर चला जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आपको नेत्र होने चाहिए तभी तो आप रास्ता क्रॉस करवा पाएंगे। तो जो व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हुए है, तत्वदर्शी है, वो हमें मार्ग दिखा सकता है। अभी हम अंध है, दैट इज ओके, बट प्रभुपाद है जो तत्वदर्शी है। इस्कॉन जो है उसमें जो संस्था में जो भक्त है वो तत्वदर्शी है, इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। तो हमें उनकी आंखों से देखना है जीवन को, हमारी गति को। ये है, ये बता रहे हैं प्रहलाद महाराज यहाँ। मगर हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि पुरुदाम निबद्ध, क्योंकि इतनी जोर से हम लोग बधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों से। दाम मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी समझ लीजिए या चेन समझ लीजिए, है ना। पुरु मतलब इतने जोर से बधे हुए हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से छूटना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक खुला हुआ व्यक्ति ही आपको खोल सकता है, एक बद्ध जीव आपको खोल नहीं सकता। जैसे आप बधे हुए हैं, है ना, और दूसरा व्यक्ति बधा हुआ है, तो वो कैसे खोल पाएगा? वो अगर वो खुला हुआ है तो वो आपकी रस्सी खोल पाएगा। तो वो खुले हुए व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य गण, जो हमें खोल सकते हैं इस माया से, इस प्रकृति के 3 गुणों से, और वो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दूसरे श्लोक में। और तीसरा श्लोक अगेन वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल श्लोक, जो बता रहे हैं कि नैषाम मतिस्तावदुरु क्रमांघ्रिम स्पृशयति स्पृशति न अर्थ अपगमो यदर्थ मह्यसाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत्यावत। निष्किंचनानाम, तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि, तो ये बता रहे हैं कि फिर कैसे निकले, जो उरुदामनी बद्ध है उससे निकले कैसे, उसका उपाय भी बता रहे हैं। देखिए हमारे शास्त्र में प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी बताया गया है ना। तो हमें चिंता भी दिला रहे हैं, चिंता से मुक्त भी कर रहे हैं, हमें रियलिटी भी दिखा रहे हैं और एक्चुअल रियलिटी की तरफ मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाया 2 श्लोकों में कि देखो भाई, तब पुनः पुनः चर्वित राम चरणाम कर रहे हैं, है ना, मत कृष्ण में मति नहीं है, जानते नहीं है कि हमारी गति जो है वो विष्णु है, स्वार्थ क्या है वो पता नहीं है। मगर अगर वो करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अनलेस दे स्मीयर अपॉन देयर बॉडीज द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ वैष्णवा, है ना। निष्किंचन नाम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भौतिक अभिलाषा ही नहीं है,
ऐसा व्यक्ति जो मटेरियल डिजायर से मुक्त है, जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे हमने देखिए श्री प्रभुपाद, कोई इच्छा नहीं है उनको, एक ही इच्छा है कि कृष्ण को कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक निष्किंचन भक्त हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जब उनके चरण कमलों की जो धूली है उसको हम जब हमारे शरीर पे स्मीयर करते हैं या अभिषेक करते हैं, पाद रजो अभिषेकम, है ना। आपको लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, अरे यार किसी के पैर की धूल को मैं कैसे अपने शरीर पे लगाऊं, नहीं ज्यादा नहीं है। देखिए यही लिखा है महीयसाम, मतलब महीयसाम का मतलब है महाभागवत भक्त। और क्या लिखा है, पाद रजो अभिषेकम, है ना। पाद रज अभिषेक, पाद मतलब उनके चरण कमल, रज मतलब रज, है ना, मतलब धूल, और अभिषेकम मतलब अभिषेक करिए उनकी चरण कमलों की धूल से, अभिषेक करिए मतलब उनकी चरण कमलों की धूल को अपने मस्तिष्क पर चढ़ाइए। और ये करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि प्रभुपाद के कोई शिष्य आए हैं या गुरुजन आए हैं, सन्यासी आए हैं, कोई वरिष्ठ भक्त है, तो जब वहां से गुजर रहे हैं, जो वहां से निकल जाए तो उनके यहाँ से वो गुजरे हैं, वहां से हमें इस तरह से लेना चाहिए, जैसे यहाँ से गुजरे तो यहाँ से लेकर हमें हमारे चरण पर उनको धारण करना चाहिए। इससे हमारी भौतिक इच्छाएं कम होगी, शुद्धिकरण होगा, यही बता रहे हैं। और ऐसे जब होगा तब क्या होगा, ओनली बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, तब हम भौतिक बंधन से छूट पाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। इस तरह से बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 9 बज गए। ओके, तो फिर क्या होता है, बड़ी शिक्षाएं बहुत आवश्यक थी, इसलिए हमने थोड़ा इसमें समय इसमें स्पेंड किया। एक बार हम कभी अलग से एक सेशन रखेंगे, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, छोटी सी पुस्तक भी आती है, आप खरीद सकते हैं, हमारे गिफ्ट शॉप में मिलता है कि प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी शिक्षा दी है, जिसमें से हमने सिर्फ 2-3 श्लोक ही लिए हैं, से बहुत सारे श्लोक हैं, 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय में है। और उनकी प्रार्थनाएं भी है, उनकी स्तुति भी है भगवान को, तो वो भी पढ़ सकते हैं हम। वो भी कभी हम सेशन में वो भी हम रख सकते हैं डिटेल में फॉर 1-2 आवर्स। सच ब्यूटीफुल अमृत तुल्य शिक्षाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जब इस तरह से बोले, फिर प्रहलाद महाराज चुप हो गए, बोला ठीक है। तो हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बोला ये सब क्या है। इसको जाके मतलब बोला, सबको आदेश दिया कि ये बच्चा, ये जो मेरा पुत्र है, ये द्रोही है, देशद्रोही है, राजद्रोही है, परिवार का विद्रोही है, इसको जाके आपको इसका वध कर दो। तो क्या क्या नहीं किया, देखते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या किया। हाथी के पैरों तले, बोला हाथी के पैर के नीचे रख दो, कुछ नहीं हुआ। बोला एक ऐसी जगह थी जहां पे सबसे टॉप क्वालिटी के जहरीले सब सर्प थे, सांप, बोला वहां पे छोड़ दो, सब डसेंगे, वहीं के वहीं मर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वहां से भी बच गए। फिर बहुत ही बड़ी चोटी के पर्वत से गिरा दिया, वहां पे देखिए कितना सुंदर चित्र है ना, भगवान है ना पकड़ रहे हैं, अपने प्रिय भक्त को पकड़ रहे हैं, इतना सुंदर चित्र है ना। सच अ नेक्टेरियन पिक्चर कि भगवान अपने, जैसे ये चित्र और वो गजेंद्र, वेरी सिमिलर पिक्चर कि अपने प्रिय भक्त के लिए भगवान, अभी मैं आज भागवत में पढ़ रहा था गजेंद्र के विषय में, तो गजेंद्र ने जैसे ही प्रार्थना की, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने कैसे सुन लिया। भगवान तो वैकुंठ धाम में है, तो गजेंद्र तो यहाँ पे करोड़ों 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 योजन दूर है, तुरंत भगवान एट ए टाइम इंस्टेंटली आ गए सुदर्शन चक्र लेकर। तो सच अमेजिंग, सो सच नाइस पिक्चर कि छोटा सा बच्चा, उसको भगवान कैच कर रहे हैं कि ओह मेरे प्रिय प्रहलाद। कितना प्रेम है भगवान को अपने भक्तों के प्रति, है ना। तो इस तरह से अलग अलग यात्राएं दी गई, है ना, प्रहलाद महाराज। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड फेमस होलिका का पूरा चैप्टर आपको पता है, जो जिसको वरदान था कि मुझे अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी, मगर उसने दुरुपयोग किया, प्रहलाद महाराज को लेकर बैठ गई, तो उल्टा हो गया, है ना, रिवर्स हो गया, है ना, कि वो जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद महाराज कुछ नहीं हुआ। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, भगवान की भक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं। सो इस तरह से फिर षड और अमर गुण से पूछते हैं, बातें करते हैं, और वो
उनको बता रहे कि देखो ये शत्रु है, ये मित्र है। मगर प्रहलाद महाराज तो भगवान के परम भक्त थे, उनके लिए कोई शत्रु, कोई महाभागवत है, उनके लिए सब लोग एक समान है, सब भगवान के सेवक है, दास है, इस तरह से। तो उन्होंने बहुत धमकाया, मगर वो कुछ नहीं, मतलब प्रहलाद महाराज का डिटर्मिनेशन था, इट वाज वेरी वेरी फर्म, दृढ़ था। और उन्होंने फिर किया, धीरे धीरे धीरे, आई थिंक 6 या 7वें अध्याय में है, अपने जो सह पाठ्यक्रम थे, उनके जो कलीग्स थे, है ना, जो बच्चे थे, उनको प्रीचिंग करना शुरू कर दिया, है ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन किया, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, दूसरे का रजिस्ट्रेशन किया, है ना, और इस तरह से सबका जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स चालू कर दिया, है ना, बोला साइंस ऑफ सोल पूरा चालू कर दिया, है ना। और भागवतम में वर्णन है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अभी अध्रुवम अर्थदम। इस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई देखो, आप लोग समझ लो कि भगवान की, तो वो लोग बोलते रहे कि अगर मगर हम तो कितने छोटे हैं अभी, हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी है, हम जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। इस तरह से सब बता रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मगर प्रहलाद महाराज बता रहे कि नहीं 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 नहीं, कौमारम आचरित, छोटी आयु से भगवान की भक्ति शुरू करनी है, कि हमें पता नहीं हम कितना जिएंगे, ये मनुष्य जीवन एकदम दुर्लभ है। तद अभी अध्रुवम, फिर भी अर्थदम है। अध्रुवम का मतलब है नाशवंत है, ध्रुव का मतलब है इटर्नल, अध्रुवम का मतलब इटर्नल नहीं है, टेम्पररी है, फिर भी अर्थदम है। अर्थदम मतलब इट इज मीनिंगफुल। क्यों? बिकॉज इसी मनुष्य जन्म में हम भक्ति कर सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी शिक्षा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, आप ये ऊपर वाले पिक्चर में दिख रहा है कि सबको वो सिखा रहे हैं कि हे मेरे मित्र गण, है ना, कौमरम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, है ना, कि हमारा ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, इसलिए आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग शुरू कर दो फटाफट फटाफट, इस तरह से। तो जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो वो लोग देखे, बोला ये तो, अगर अभी तो ये मतलब पानी यहाँ से ऊपर चला गया, अभी ये तो यहाँ प्रचार शुरू कर दिया, जो अकेले कर रहे थे, अब तो ये पूरे पूरे हमारे नगर को भक्त बना देंगे। तुरंत जाके सूचित किया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ। और फिर वो हिरण्यकश्यप, प्रहलाद महाराज की चर्चा है, तो बात किया, मतलब हिरण्यकश्यप ने बोला कि भाई तो वो तो भगवान के विषय में गुणगान कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं कि तेरे में प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुझे कोई डर नहीं लगता? मेरे सिर्फ ऐसे करने से इंद्र, मेरे सिर्फ, मैं जब ऐसे देखता हूँ गुस्से में, तो इंद्र की कांपने लगता है। तो बोला क्यों, तेरे में इतनी शक्ति आती कहां से है, आती कहां से है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोला देखिए, मतलब पिताजी, जो आपकी शक्ति का स्रोत है वही मेरी शक्ति का स्रोत है। जहां से आपको शक्ति मिलती है वहीं से मेरी शक्ति मिलती है, और पूरे संसार में उन्हीं से शक्ति मिलती है, और वो है परम भगवान श्री विष्णु नारायण। जैसे ही ये सुना बहुत क्रोधित हो गया, बोला बंद करो, विष्णु विष्णु। बोला विष्णु सब जगह है, और हर एक जीव को, हर एक वस्तु को शक्ति वहीं से मिलती है। बोला अच्छा, सब जगह शक्ति है? बोला हाँ सब जगह है। बोला विष्णु सब जगह है? बोला यस यस। तो बोला अच्छा, फिर रैंडमली देखा, बोला अच्छा, ये तू जो खड़ा है उसके बाजू में जो खंबा है, पिलर है, उसमें भी भगवान है, उसमें भी तेरा विष्णु है? बोला 100% है। तो क्या किया, तलवार लिया मारने के लिए, और जोर से एक मुक्का मारा। कहा? पिलर को। जैसे ही पिलर को फीस्ट मुक्का मारा, इतना भयानक आवाज हुआ और इतना जोर से आया, इतना जोर से मानो प्रलय आने वाला, इतना जोर से। और वहां से एक विचित्र प्राणी बाहर आए, क्योंकि आधा यहाँ तक, मतलब छाती तक वो मनुष्य थे, और उसके सिंह थे, और उसके नीचे मनुष्य थे। तो हिरण्यकश्यप देखे ये कौन है, तो ये, वो समझ तो गया ये मैंने विष्णु विष्णु बोल के मारा, ये होंगे तो विष्णु ही। तो विष्णु ऐसे तो नहीं है, अंदर है
विष्णु तो सुदर्शन चक्र वाले हैं, सुंदर है, पीतांबर पहने हुए हैं, वो प्रसन्न वदन है, कमल नयन है, कमलाक्ष है, ये ऐसे तो कैसे, मगर ये हो सकता है भैया। मगर बोला ये अगर विष्णु है तो 100 मुझे मारेंगे, तो पहले ही आक्रमण कर दिया हिरण्यकश्यप ने। लोग कभी कभी ऐसी पागलों जैसी बातें करते हैं। भगवान रामचंद्र को कितना देखिए, वो मतलब जा भी नहीं पाए, हनुमान को भेजना पड़ा, उनको सेतु निर्माण करना पड़ा, फ्लाई भी नहीं कर पाए। He did not know how to fly, लॉर्ड रामचंद्र। ओहो, और फिर वहां जाके जब लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र लगा मेघनाथ का, तो बेचारे रो रहे थे, वो उनको जीवित भी नहीं कर पाए। संजीवनी कौन लाएगा, इस तरह से। और फिर रावण हा 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 कर रहा था, तो वो जान नहीं पाए। तब तो विभीषण ने हेल्प किया कि भाई नाभि में मारो, तब जाके, तब तो कहाँ राम कुछ, राम में इतनी शक्ति नहीं थी। बोला अरे भाई, फूल नंबर 1, मूर्ख नंबर 1, मूर्खानंद प्रभु, आपको पता नहीं है राम कौन है, भगवान कौन है। भगवान को ये लीला करना अच्छा लगता है, तभी तो हम रामायण का आनंद ले पाए। भगवान ने ऐसे किया होता, ऐसे भगवान ने किया होता, एक स्माइल किया होता और रावण वहीं के वहीं खत्म, तो आपको कोई मजा आता? क्या आप आनंद ले पाते? क्या आप लीलाओं की चर्चा कर पाते, गुणगान कर पाते? सुंदरकांड, भगवान की लीला है, हनुमान जी की गाथा है, कैसे कर पाते? क्योंकि भगवान को ये करवाना है। भगवान चाहते कि अपने भक्त लोग आनंद प्राप्त करें, उनको स्मरण करके, इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं। सेम वे नरसिंह देव उनको हिरण्यकशिपु को मारने के लिए सिर्फ ऐसा करते, चल, तो वहीं के वहीं खत्म हो जाता। इच्छा करते, इच्छा मात्र से भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सब यस्येक श्वास नित कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णोर महांत यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके श्वास लेने से, यस्येक श्वास नित, जब वो श्वास बाहर लेते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में मैं भी होता हूं, ऐसा। और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो मेरी मृत्यु हो जाती है, ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। ऐसे भगवान को हिरण्यकश्यपु के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। वो खेल रहे थे, है ना, जैसे पिलो है ना, पिलो, तो पिलो से हम कभी कभी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं ना, ओ डिशुम डिशुम, ओ लग गया लग गया। भगवान भी ऐसा लीलाएं करते हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने थोड़ा फाइटिंग किया, भगवान ने भी थोड़ा एंजॉय किया, और फिर भगवान उसको ले गए। कहाँ ले गए? इस तरह से वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने उसको, उसकी सम्मान करते हुए कहाँ ले गए? घर के बीचों बीच, घर के अंदर भी नहीं, बाहर चौखट पे अपनी गोदी में बिठा दिया, ताकि हवा में ना हो, जमीन पे ना हो। फिर भगवान ने उस समय चुना, संध्या काल, जब उसको बोलते ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट संध्या काल मतलब हिंदी में, है ना, तब दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थी, और भगवान ने ऐसा अवतार लिया जिसको मनुष्य नहीं बोल सकते, देवता तो बिल्कुल नहीं है, भगवान तो स्वयं भगवान है, और पशु भी नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान तो दोनों के बीच में है। और भगवान अपने नखों से, है ना, कोई अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, सुदर्शन से नहीं, गदा से नहीं, देखिए सब कुछ है, तो उसका यूज नहीं किया। भगवान के लिए क्या, अपने हाथों से, नखों से पेट को चीर दिया और हिरण्यकशिपु को वहीं पे समाप्त कर दिया। ऐसे दैट इज नरसिंहदेव, यू सी, सच पावरफुल। और फिर भगवान को इतना गुस्सा आया, सिर्फ हिरण्यकशिपु को नहीं, देखिए भगवान का रूप देखिए एक बार, यहाँ अनेक हाथ, अनेक अस्त्र, अनेक शस्त्र, इतने इतने नाखूनों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले, इतने विकराल गर्जना करते हुए, हाँ, लाल लाल आंखें, आंखों से जैसे मानिए अग्नि बाहर आ रही है, सभी उनके जो असुर, सभी को समाप्त कर दिया ऐसे एक साथ, सबको, इतने क्रोध में, इतने क्रोध में कि मतलब कोई मतलब सोच भी ना सके। भगवान शायद ही कभी हिस्ट्री में इतने क्रोध में थे। क्यों? क्योंकि उनके परम भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं दी गई, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं कर सकते। भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। जो मेरा भक्त है उसका तो मैं 100% ख्याल रखने वाला हूँ। उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो दिखने में कितना भी वीक हो, गरीब हो, वो भगवान के शरण में है, परम भगवान के शरण में है, उसको क्या हो सकता है। और उससे विपरीत चाहे कोई हिरण्यकश्यप की तरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली ही क्यों न हो, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो मच्छर भी नहीं है, ऐसा। इतना मतलब भगवान इतने गुस्से में थे, और भगवान के अवतार का दर्शन करने के लिए ये पूरा वर्णन है कि शिव जी, इंद्र, सभी मनु, प्रजापति, पितृलोक, सिद्ध लोग, चारण लोग, गंधर्व लोग, यश लोग, नाग लोग, किन्नर लोग, सब लोग वहां पे एकत्रित हो गए, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि परम भगवान का विकराल रूप, कभी न देखने वाला रूप ना, ब्रह्मा जी सब आ गए वहां। और सब लोग, और क्योंकि हिरण्यकश्यप से सब लोग भयभीत थे, देवतागण विशेष करके, तो वो लोग ज्यादा खुश हो गए, बोला हाँ बच गए, भगवान ने बचा लिया, ऐसा इस तरह से। तो अभी मैं बता रहा था वही है, होल पॉइंट क्या है कि हम कितने भी ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना, कितना भी ज्यादा अलग अलग प्लान बना दे, कितने भी वैक्सीन बना ले, है ना, कोरोना आएगा एक साथ कुछ भी कर ले, ऐसा। तो इस तरह से हम कभी अपने आप को बचा नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ परम भगवान कृष्ण की चरण में जाकर ही अपना उद्धार कर सकते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। तो फिर इतने गुस्से में थे, तो लोग थे कि अभी भगवान का गुस्सा, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, अभी तो प्रलय का टाइम नहीं है। तो अभी देवता ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। बोला ब्रह्मा जी, हे परमपिता, आप डरेंगे तो क्या होगा। शिव जी बोला नहीं सॉरी, मैं भी रिस्क नहीं सकता। बोले लक्ष्मी देवी को बोलो, वो तो उनकी पत्नी है, उनको बोलते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने बोला कि नहीं नहीं बराबर है, मेरे पति है, मेरे स्वामी है, मगर ऐसे रूप तो मैंने भी कभी नहीं देखा, और मुझे भी टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा है, तो सॉरी मैं भी नहीं जा सकती। तो सब बोले कि भाई क्या करे, तो उनको शांत तो करना पड़ेगा, क्रोध शांत करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने देखा, हाँ प्रहलाद यही तो है, इन्हीं के लिए तो अवतार लिया है भगवान ने। बोला प्रहलाद, हे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम जाओ, ये तुम्हारे प्रभु है, तुम्हारे आराध्य है, भगवान है, उनको जाके उनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं डरे। बोला हाँ। तो ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि जैसे एक सिंह होता है, उसका बच्चा होता है ना, तो सिंह से सब लोग भयभीत होते हैं, सब लोग, पशु भी और हम भी, मगर उसका जो बच्चा होता है सिंह का, क्या वो सिंह से भयभीत होता है। बोला नहीं, ये तो मेरे पिता है, ये मेरी माता है, वो दौड़ता है और वो सिंह उसको चाटता है, प्रेम करता है, तो वो चाहे वो कुछ भी हो मगर अपने पिता से भयभीत नहीं होता है। सिमिलरली प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, है ना। सो जैसे यहाँ लिखा ना, जस्ट एज द लायन कब इज नेवर अफ्रेड ऑफ लायन, ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से भयभीत नहीं होते। नरसिंह देव, है ना, उग्र नरसिंह देव की पूरी कथा है मायापुर में, वो कभी हम चर्चा करेंगे। मायापुर की लीला है उग्र नरसिंह देव की, जो लाइव है। नरसिंह देव है वो लाइव है। लाइव का मतलब क्या है, जैसे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी है ना, वो लाइव है, वो अभी भी लीला करते हैं, वो लीलाधर पुरुषोत्तम भगवान है। जगन्नाथ जी अभी भी उड़ीसा में पुरी में रोज लीलाएं करते हैं। सेम वे मायापुर के नरसिंह देव भी रोज लीला करते हैं, तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कभी बात समझ पाते हैं, कभी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ये, मगर भगवान के भक्त नरसिंह देव से भयभीत नहीं होते हैं। नरसिंह देव एक्चुअली हमारी भक्ति के विघ्नों के विनाशक है। भक्ति विघ्न विनाशक हम बोलते हैं ना, भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो वो इसीलिए भक्तों के लिए परम कृपालु है, परम दयालु है, ऐसा। तो फिर जो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं की, क्या प्रार्थना की, टॉप क्वालिटी। और प्रार्थना करे उसके पहले क्या क्या देखिए, चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र है ना, जिसमें भगवान की आंखें देखिए, भगवान का स्मित देखिए, भगवान का रूप देखिए, भगवान की मुद्रा देखिए, कितने करुणा में वश में आकर भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद महाराज के मस्तिष्क पे रख दिया। That's it.
भगवान के शरीर का उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग का स्पर्श मात्र हो जाए, अगर उनके चरण कमलों की रज भी स्पर्श मिल जाए हमें, हम पूरे पवित्र हो जाएंगे, हमारे पूरे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। सेम टू सेम प्रभु प्रहलाद महाराज के साथ हुआ। प्रहलाद महाराज पूरी तरह से, वो हालांकि वो शुद्ध भक्त ही थे, फिर भी 100% शुद्ध हो गए, और फिर वो प्रार्थनाएं करने के लिए, भगवान की महिमा करने के लिए एम्पावर हो गए और शक्ति संचारित हो गए। और उन्होंने जो प्रार्थनाएं ऑफर की, आप अगर पढ़ेंगे भागवतम में, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू, आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं, अमेजिंग प्रेयर्स बाय प्रहलाद महाराज, क्योंकि वो भाव में आ गए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए विनम्रता है ना, भक्त सबसे ज्यादा विनम्र होता है। भक्त कभी नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं महाभागवत हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने इतनी बार गीता पढ़ी है, मुझे इतने श्लोक आते हैं, मैं इतना अच्छा लेक्चर लेता हूँ, मैं इतने माला करता हूँ, मैं इतने एकादशी में निर्जला एकादशी करता हूँ, हर एकादशी। भक्त कभी अपना प्रचार नहीं करता, वो कहता है हमेशा कि मैं सबसे पतित हूँ, सबसे अधम हूँ। हालांकि वो ऐसा है नहीं, मगर वो विनम्रता के वश में आकर ये कहता है। प्रहलाद महाराज उसके बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारा रोल मॉडल है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हालांकि मैं एक बहुत ही पतित कुल में जन्म हुआ हूँ, और मैं हमेशा के लिए इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हूँ, मैं एक असुर हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए मैं आपका गुणगान नहीं कर सकता अच्छी तरह से, परंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहला श्लोक ही ये बोल दिया। बाप रे बाप, कौन कैसे सोच सकता है इतनी विनम्रता। ये है, ऐसा हमें विनम्र होना चाहिए। हम चाहे कितने भी आगे बढ़े भक्ति में, अभी आप लोग कुछ ही महीनों से जुड़े हैं, या कुछ लोग हैं जो कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, देखो अब सीनियर हो गया हूं। नहीं, नो वे, वी आर नेवर सीनियर, अदर्स आर सीनियर। और लोग हैं जो वरिष्ठ हैं हमसे, हम कभी नहीं है। चाहे हम 30 साल भी इस्कॉन में क्यों ना बिता दे, हम कभी अपने आप को, हमें वरिष्ठ नहीं मानना चाहिए। इसको कहते हैं विनम्रता, जो प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की, है ना, जो प्रहलाद महाराज ने बताया है। और वो बता रहे हैं, प्रार्थनाओं के बाद नरसिंह देव बोल रहे हैं कि पुत्र प्रहलाद, प्रिय भक्त प्रहलाद, मैं अति प्रसन्न हूं तुमसे, तुम कुछ वरदान मांगो मेरे से, है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वरदान वो क्या होता है, मतलब कुछ मैं आपसे उपहार मांगू, वरदान मांगू, ये कैसे हो सकता है। प्रभु देखिए, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूं कि मैं आपको प्रार्थनाएं दिया, आप मुझे कुछ और दीजिए, मैं आपकी प्रशंसा करूं, आप मुझे कुछ और दीजिए, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मटीरियल, मगर फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आप अपने भक्तों का दास बनाइए। निज पार्श्व भृत्यम, निज पार्श्व भृत्यम, निज पार्श्व मतलब आपके जो पार्षद है, भृत्यम मतलब उनका सेवक बनाइए। नारद मुनि है, इस तरह से आपके जो सेवक है, उनके सेवक का सेवक बनाइए मुझे, ये पूछ रहे हैं। हाँ, हमें भी ऐसा ही कुछ प्रार्थना करना चाहिए भगवान का कि हे प्रभु, है ना, हमें सिर्फ आप ये आशीर्वाद दीजिए कि हम हरेश गोविंद प्रभु के साथ अच्छी तरह से सेवा में जुड़े रहिए, बस सिर्फ यही चाहिए। हम जन्माष्टमी में अच्छी सेवा करें, हम रामनवमी में अच्छी सेवा करें, हम नची में अच्छी सेवा करें, हम फ्राइडे प्रोग्राम में अच्छी सेवा करें, हम हमारे परिवार के साथ अच्छे भक्त बने। यही मांगना है भगवान से, और कुछ नहीं मांगना। तो प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं। और आगे क्या मांग रहे हैं कि और आप ये भी करिए कि मेरे अंदर की जो भी भौतिक इच्छा है उसको निकाल दीजिए, यही करिए। मुझे सिर्फ आप अपने चरण कमलों का अनुराग दीजिए, अपने भक्तों की सेवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये नरसिंह देव तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले और भी कुछ मांगो, और भी कुछ मांगो। देखिए यहाँ बता रहे मोस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड अप्रोच सुप्रीम, है ना, जैसे हम लोग सब क्या मांगते हैं, बोला भाई एग्जाम में नंबर दिला दो भगवान, अच्छी लड़की दिला दो, शादी करनी है, या फिर करोड़पति बना दो, या फिर बिजनेस अच्छा दिला दो, जॉब अच्छी दिला दो, या मेरे माता पिता, या फिर स्वास्थ्य अच्छा दिला दो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिस्ट होती है, सब भौतिक इच्छा है। मगर भगवान का जो भक्त होता है वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति वाला, जैसे यहाँ बताया अनमोटिवेटेड, अहेतुकी, अप्रतिहता। श्लोक
सवे पुंसाम परो भक्तो यदो यतो भक्ति अधोक्षजे। फर्स्ट कैंटो में ये श्लोक है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। सवे पुंसाम परो भक्तो, सभी पुंसाम मतलब हमारे मनुष्य, परो भक्ति मतलब सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भक्ति क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षज, जो हमें परम भगवान की भक्ति में हम जोड़े, वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और ऐसा धर्म, ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि कुछ मिलेगा, डिजायर कुछ नहीं। क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्यों इस्कॉन जा रहे हैं? क्यों फ्राइडे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? क्यों वेडनेसडे प्रोग्राम में ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं? नहीं, कोई रीजन नहीं है। बिकॉज हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं। बस कोई भौतिक इच्छा नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा गीता सुन ले, नॉलेज बढ़ जाए, या फिर कुछ पुण्य कर्म कर ले, हमारे भाग्य का उदय हो जाए, हमारा भाग्य चमक जाए, राहु की शनि की पंक्ति चली जाए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति में इच्छा होनी चाहिए ये। और अप्रतिहता सब नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता मतलब कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई देखो एक हफ्ते से माला कर रहा हूँ रोज में, अभी मैं 2 दिन ब्रेक लूंगा। नहीं नहीं नहीं, कभी ब्रेक नहीं। या गीता पढ़ रहा हूँ, अभी ब्रेक लूंगा। या फिर मैं एवरी फ्राइडे तो जा रहा हूँ, 2 फ्राइडे नहीं चला जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। या मैं रोज तो भगवान को भोग ऑफर कर रहा हूँ, अभी नहीं करूंगा। या हर एकादशी कर रहा हूँ, अभी ये एकादशी को बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट, नेवर बी चेक्ड, नेवर ऐसा। तो उसको कहते हैं श्रेष्ठ। ययात्मा सुप्रसिद्ध, और ऐसी भक्ति से आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतोष प्राप्त करती है, आनंद प्राप्त करती है। ऐसी भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, परो भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। और फिर वो बता रहे हैं कि अगर फिर भी भगवान आप कुछ मेरे पर कृपा करना चाहते हैं तो आप मेरे पिता को कृपा करिए, उस पर उनको मुक्त कर दीजिए। देखिए ये बहुत ही स्पेशल गुण है ना भक्तों का, कि इतना देखिए, अगर कोई हमें एक छोटा सा बिजनेस में लॉस करवा दे, या धोखा दे दे, या चाटा मार दे, या झूठ बोले, कुछ भी, तो भी हमारे तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, पूरी जिंदगी तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, हम ऐसा कर दे, हम इतने ईगोइस्टिक है। यहाँ पे उसके प्रहलाद महाराज के पिता ने, उनके पिता ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिता को प्लीज क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार करिए। कितनी करुणा है, कितनी दया है, ये सीखना है हमें भी। एक वैष्णव दया की मूर्ति होता है, किसी के प्रति उसको रोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, सबके प्रति सम है, सबके प्रति कंपैशन, दया है, प्रेम है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मेल हो, फीमेल हो, पशु हो, पक्षी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, सबके प्रति समभाव होता है। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। जो लर्नेड भक्त होता है वो क्या करता है, जैसे हमने ये श्लोक पहले भी देखा था, गाय, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है, फिर गाय है, कुत्ता है, कुत्ता खाने वाला चांडाल है, हाथी है, सबको एक दृष्टि से देखता। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे, वो नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है, त्रिसप्ति भी ही 21 पीढ़ियों का वैसे ही उद्धार कर दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम भी अगर एक अच्छे भक्त बने, जो हमने पहले भी चर्चा किया था ये श्लोक को लेकर, तो हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी है, तो हमें एक अच्छा भक्त बनना चाहिए। तो क्या कर पाएंगे हम? हमारे माता पिता को ऑटोमेटिकली हम भगवान के धाम भेज सकते हैं, अगर हम गए तो। और उसके लिए एक सॉलिड वाला अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, है ना, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, मौज मजा की लाइफ, चिल वाली लाइफ थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, धीरे 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 भक्ति को सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसको रस, और इसमें आनंद है। तपस्या में कोई ओहो बहुत तपस्या है, ओहो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीज कर पाएंगे आप भक्ति को। आप देखते हैं हमारे सब इस्कॉन के भक्त कितने खुश होते हैं, उन्होंने भी छोड़ा है, चाय कॉफी छोड़ा है, ऑनियन गार्लिक छोड़ा है, मगर वो दुखी नहीं है, वो बहुत ज्यादा आनंद में है। तो आप करके देखिए, 16 माला का जप करके देखिए, 4 नियमों का पालन करके देखिए, भक्तों का संग करके देखिए,
फिर देखिए क्या आनंद प्राप्ति है। संसार का सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आनंद यही है, स्पिरिचुअल आनंद, भक्ति का आनंद, आध्यात्मिक आनंद। तो हम माता पिता की सेवा इस तरह से कर सकते हैं जैसे प्रहलाद महाराज ने की, है ना। ओके, सो जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पिता पे हमेशा निर्भर होता है, इसी तरह से हमें भी हमारे भगवान पे, कृष्ण पे हमेशा निर्भर होना है। कुछ मांगना नहीं है, भगवान जो भी देते हैं वो सब कुछ। और भगवान स्वयं कहते हैं कि योगक्षेमम वहामि हम, जो चाहिए तुम्हें मैं सब दूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे अनन्य भक्त है उसको जो भी चाहिए, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो लोग हमेशा मेरी भक्ति में जुड़े हुए हैं, उसको जो भी चाहिए वो मैं देता हूँ, उसके बाद जो नहीं है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कृष्ण सेज दैट इन भगवद गीता। सो दिस इज द लर्निंग व्हिच वी हैव टू टेक फ्रॉम प्रहलाद महाराज, है ना। और उसके विपरीत ऐसा बच्चा है जो बिछड़ गया है, जो आपने सबसे पहले उदाहरण लिया था फर्स्ट सेशन में, जर्नी ऑफ सेल्फ स्टडी में, ना। अगर आपको याद हो कि एक बच्चा तो अपने पिता से बिछड़ गया है, वो फिर वो ठुकराता है, खाने को नहीं मिलता है, कपड़े टूटे फूटे, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, उसको शेल्टर नहीं है, और वो जूझ रहा है वगैरह वगैरह। यू नॉट बी हैप्पी बिकॉज वो भगवान अपने पिता से दूर है। सो सब कुछ हमें भगवान ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, सब कुछ, सब आप में सभी लोग सुखी है, कि कोई दुखी नहीं है। बोले कि नहीं नहीं प्रभु देखिए सैलरी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ 30,000 सैलरी है, मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैनेजर नहीं बना हूँ। दैट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट वी आर स्टिल हैप्पी बिकॉज हम लोग सब कृष्ण की कथा सुन पा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली है कि हम, हमारे हाथ में भगवद गीता है, हमारे हाथ में हरे कृष्ण महामंत्र का माला है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, अनेक अनेक जन्मों के बाद ही हमें अवसर मिला है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। तो हमारे से ज्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। सुदुर्लभ, सब महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। सो बट अगर वो हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए ये सब होता रहेगा, अटैक होगा, अकाल होगा, फिर लोग भूखे रहेंगे, ये होगा, बीमारी आएगी वगैरह वगैरह, कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो क्या करना है, हम सभी को भगवान के भक्त बनना है। क्योंकि दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है भक्त, एक होता है अभक्त, एक होता है देव, एक होता है दानव, एक होता है सुर, एक होता है असुर, देवता राक्षस, बस दो ही है, तीसरा है ही नहीं। ये शास्त्र में विष्णु भक्त स्मृतर दैव आसुरित तद विपर्या। विष्णु के जो भक्त है, भगवान के भक्त है, उनको क्या कहते हैं, दैव। और तद विपर्य मतलब उससे विपरीत कौन है, आसुर, असुरी है। तो अभी हमें अपने आप से पूछना है, ओहो क्या हम भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हम असुर बनने का प्रयास है। दूसरा कोई तीसरा है ही नहीं। मनुष्य ऐसा कुछ होता नहीं, मनुष्य नहीं, हम तो मनुष्य नहीं, नहीं नहीं हम असुर हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं देन वी आर सुरा, ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो जो दानव होते हैं तो उनको पता नहीं है भगवान के नियम क्या है, वो डिसोबे करते हैं, प्रकृति के गुण वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर वो भगवान की सत्ता को मानते नहीं है, और फिर चलता आ रहा है। 16वें अध्याय में कृष्ण ने क्लियरली बताया सब कुछ डिटेल में, भगवान की सत्ता को नहीं मानता है, मैं अपने आप सब कुछ करूंगा, और सब लोग हिरण्यकशिपु है इस तरह से। तो हमें हिरण्यकशिपु नहीं बनना है, हमें प्रहलाद महाराज। ये आज के सेशन का हमारा सार है ना। तो ये है वो छोटे से बच्चे का प्रेम, देखिए कितना प्रेम है भगवान के प्रति। जिसने भगवान को एक पिलर में से आने पर मजबूर कर दिया। क्या भगवान वो पिलर में थे? वेल यस, बट मे बी नो, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला तो भगवान ने बोला अभी तो मैं यहीं से निकलूंगा, क्योंकि मेरे भक्त ने बोल दिया है तो उसका कथन में व्यर्थ कैसे होने दूं। प्रहलाद महाराज ने अगर बोला था कि ये ग्लास में भगवान है तो भगवान ग्लास से निकलते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान हवा में है तो हवा से निकलते हैं। एक बार भक्त ने नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जानी ही, घोषणा कर दो। प्रहलाद महाराज ने घोषणा कर दिया कि यस बिल्कुल ये स्तंभ में भगवान है, भगवान वहां से निकले। ये है भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम, भक्त वत्सलता, ये वास्तव में है। ये आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान जिस तरह से आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे,
आप में से कुछ भक्त मुझे मिले थे अभी 2-3 दिन पहले मंदिर में, है ना, तो मुझे बता रहे थे कि कैसे भगवान का रियलाइजेशन उनको खुद को हुआ है। तो ये अलग अलग भगवान हर एक भक्त के साथ प्रत्यक्ष डील करते हैं ना, मेरे साथ कुछ अलग करते हैं, किसी के साथ कुछ अलग करते हैं, तो वो हमारे रियलाइजेशन, हमारी साक्षात्कार होता ही है हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तरह से। तो ये भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, जो हमें समझना है। तो हम प्रार्थना करनी चाहिए प्रहलाद महाराज से कि हमें भी प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का प्रेम मिले, ताकि हम अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़ पाए, एंड देन वी कैन relish दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। यस, किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है, रियलाइजेशन आपको शेयर करना चाहते हैं, तो हम वी कैन स्पेंड 5-10 मिनट्स। और बाप रे, बहुत बड़ा प्रश्न है ये तो, किसका है? आपने प्रश्न इतना बड़ा कर दिया, वो उत्तर कैसे मैं दूंगा? कौन है ये? जयेश प्रभु, अंकुर प्रभु, प्रभु जी, आई वांट टू आस्क अबाउट श्रवणम, लाइक वी ऑल एंजॉय रीडिंग कृष्णा स्टोरीज फ्रॉम आवर। ये बता रहे हैं कि हमें सभी को भगवान कृष्ण की लीलाएं बचपन से सुननी अच्छी लगती है, इवन भगवान की कृष्ण की सीरियल हम देखते हैं और हमें अच्छी लगती है। टुडे हम आज भी प्रहलाद की चोरी देंगे, हमने वो बहुत बार सुनी है, मगर जब आपने बताया तो हमें अच्छा लगा। तो श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति में, और वो अच्छा प्रश्न है। वो बता रहे हैं कि श्रवणम के विषय में कुछ बताइए, किस तरह से वो हमें भक्ति में मदद करता है, यही उनका प्रश्न है, राइट? अंकुर प्रभु, आप लोग अपने अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं, मिस्टर इंडिया से आप एक्चुअल बन सकते हैं, जो भी है, ताकि हम देख पाए। सो यस, अंकुर प्रभु, श्रवणम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं शेयर करूंगा, जो हरे कृष्ण डे रिलीज हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ टाइटल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा कुछ है। तो उसमें बताया मैंने कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली शुरुआत सुनने से होती है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, प्रभुपाद कहते थे, ये उदाहरण प्रभुपाद देते थे कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को बचाना है, तो उसको खून करने आ रहा है, वो नींद में है, तो मैं उसको ऐसे जगाऊंगा, तो वो नहीं जाग पाएगा, कुछ भी करूंगा। मगर अगर मैंने उसको बोला, मिस्टर जॉन वेक अप, तुरंत जग जाए। जब वो सो रहा है तो उसकी सभी इंद्रियां, आंख, कान, सब कुछ, हाथ पैर, सब कुछ निष्क्रिय है कि नहीं? बट एक इंद्रिय है जो चालू है, कांस्टेंट, है ना। तभी तो हमें अलार्म सुनाई देते हैं ना, सुनाई देते भी है, नहीं भी सुनाई देते हैं, वो अलग बात है, बट द कान हमेशा एक्टिव होते हैं, ऐसा। तो ये आई कैन स्पीक ऑन फॉर श्रवणम फॉर 1 आवर, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि और भी प्रश्न बहुत सारे हैं। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शब्द ध्वनि जो है ना, संसार का स्रोत ही वही है। ओम ध्वनि, शब्द ध्वनि से ही सब कुछ आया, तो वो ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन से सब कुछ है। कृष्ण की फ्लूट जो है ना, फ्लूट, उसकी शब्द ध्वनि से सब कुछ निकला है ना। गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो कृष्ण की फ्लूट की ध्वनि है। फिर हम देखते हैं जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, है ना, तो उसमें क्या है, तो पंच महाभूत, उसमें पृथ्वी जो है, उसमें 5 तत्व है। ऐसे ऐसे सटल आकाश जो है सबसे सटल है, सबसे सूक्ष्म है। उसमें क्या है, साउंड। उसमें जब एक और तत्व ऐड होता है, जो है टच, तो बनता है हवा। इसको हम टच कर सकते हैं, उसका आवाज भी आता है। उसमें एक और एलिमेंट ऐड होता है, एक घटक ऐड होता है, वो है फॉर्म, रूप, तो बनता है अग्नि। अग्नि को हम सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, मगर वायु का फॉर्म नहीं है और आकाश का भी फॉर्म नहीं है, उसको देख नहीं सकते। तो एक एक, तो मैं बहुत फटाफट जल्दी जल्दी उत्तर दे रहा हूँ। उसमें एक और चीज ऐड होती है, वो है टेस्ट, स्वाद, तो वो बनता है पानी। इसमें ये चारों है, और उसमें, मगर उसमें सुगंध नहीं है। सुगंध किसमें है? पृथ्वी में है। पृथ्वी में 5 तत्व है। तो और वो क्या बनता है, स्थूल बनता है, सटल, ग्रॉस बनता है। और सबसे सटल क्या है? आकाश। और उसमें क्या है? साउंड। वो भी देखिए, सबसे पहला घटक भी क्या है? साउंड।
ध्वनि। इसलिए श्रवण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने ऐसे ही बोल दिया गलती से श्रवणम। वो ऐसा बोल सकते हैं ना, कीर्तनम श्रवणम विष्णु या स्मरणम कीर्तनम श्रवणम, नहीं, सबसे पहले श्रवण। आप सभी लोगों ने पहले कृष्ण के विषय में सुना, फिर आपने माला करना शुरू किया। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम चैंटिंग करते हैं। भक्त लोग बोलते हैं कि अंकुर प्रभु, जयेश प्रभु, सुरेंद्र प्रभु, नितिन प्रभु, अर्पण प्रभु, शुभम प्रभु, प्लीज महामंत्र का जप करिए, गीता पढ़िए, भक्ति करिए। एक आपने सुना है ना, तभी तो आप भक्ति के नेक्स्ट स्टेप्स कर पाएंगे। सुनेंगे ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे। प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना ये भी श्रवण है, वो भी सुनना ही है। प्रभुपाद आप बोल रहे हैं, अपने पुस्तक के माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो श्रवण के विषय में और मैं बता सकता हूँ, बट आई थिंक इतना सफिशिएंट है, राइट। बट बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, वरियान एतो से प्रश्न, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मुझे उत्तर देने में बहुत आनंद हुआ। हाँ, क्वेश्चन, हिरण्यकशिपु वाज वन ऑफ अ जय विजय डियो हैंड्स अ डिवोटी वैकुंठ हाउस दैट, ओके। हाँ, आई मीन ये बता रहे हैं कि जय विजय जो थे, मतलब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो थे वो जय विजय थे। तो मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। स्टोरी है 4 कुमारों से जुड़ी हुई। 4 कुमार जब वैकुंठ द्वार में गए, वैकुंठ में गए, और वैकुंठ के 2 द्वारपाल है। वैकुंठ में 7 द्वार है, और उसमें सबसे लास्ट द्वार है, उसके जो द्वारपाल है इसका नाम है जय। और जैसे आप देखिए, आप राधा गोविंद धाम में जाएंगे, हमारे इस्कॉन मंदिर में अहमदाबाद में, तो फ्रंट गेट से जाएंगे ना, 2 फ्रंट गेट पे 2 मूर्तियां है ना, वो है जय और विजय, वो द्वारपाल है। आप दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में जाए, कहीं भी जाएंगे, मोस्टली सभी जगह होता है। तो वो कौन है, वो द्वारपाल है, गार्ड है, सिक्योरिटी है। किसको मिल रहा है, नारायण को, अरे जाओ भाई, किसको पूछ के आए, परमिशन है, लाओ दिखाओ, एंट्री पास दिखाओ। तो इन लोगों ने क्या किया, 4 कुमार को भी यही ट्रीटमेंट दिया। बोले दिखाओ, टिकट दिखाओ, तो हम ब्रह्मा जी के संतान है, 4 कुमार है, इस तरह से, और भगवान को दर्शन करना है, हम भक्त है भगवान के, इस तरह से। बोले नहीं 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 नहीं। बोला अरे, और वो मतलब क्या है, बच्चे थे, छोटे से बच्चे, तो बच्चे थोड़ी कपड़े पहनते हैं, मतलब वो तो ऐसे ही आ गए निर्वस्त्र अवस्था में। बोला तुम कैसे बच्चे हो, बच्चों की तरह, और ऐसे कपड़े पहन के आओ, ऐसे ऐसे नहीं जा सकते भगवान को मिलने, और भगवान अभी बिजी है। बोला तुमने तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट, क्रोध आ गया 4 कुमार को, श्राप दे दिया, तुम लोग इतनी श्रेष्ठ पोजीशन पे हो और असुरों जैसा काम कर रहे हो, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ। जय, ब्राह्मण का श्राप आ गया, जय विजय घबरा गए। बोला नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दो। तुरंत भगवान आ गए। ये भगवान चाहते थे, कृष्ण को सब करना होता है, ये सब है ना, लीला है। तो भगवान आ गए। बोला क्या हुआ, भगवान को सब पता है, फिर भी वो भगवान लीला कर रहे हैं। बोला क्या हुआ, प्रभु आपको सब बताइए, देखो ये श्राप दे दिया। ओहो, तो भगवान अपने भक्तों के लिए 4 कुमारों से क्षमा मांग रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्लीज आप क्षमा, इनके बदले मैं क्षमा मांगता हूं, आप इनको क्षमा कर दीजिए। वो पता नहीं था कि आप कितने महान हैं। इस तरह से भगवान वो 4 कुमारों को उनकी रियल पोजीशन दिखा रहे हैं कि आपने अभिमान में आके ऐसा शाप क्यों दिया उनको, आप जानते नहीं हो। तो एक तरह से भगवान इनको भी उद्धार कर रहे हैं, इनका भी उद्धार कर रहे हैं, सबको भगवान शुद्ध कर रहे हैं, है ना, उनकी कॉन्शियसनेस सबको प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो 4 कुमारों को भी रियलाइज हुआ कि यार गलती तो कर दी है हमने, हम भगवान की, तो भगवान के पार्षद है, हमने क्यों उनको श्राप दिया। मगर अभी तो श्राप आ गया, अभी कुछ नहीं होता। सेम गलती की थी परीक्षित महाराज को श्राप देकर वो ब्राह्मण के पुत्र ने, है ना। एनीवे वो बाद में चर्चा करेंगे। सो बोला अभी तो क्या करें, तो भगवान ने बोला कि ठीक है, इनको थोड़ा कंसेशन दे दो, ऐसा करो। तो कंसेशन क्या दिया कि ठीक है, आप 3 जन्म असुरों के लीजिए, है ना। तो और 3 जन्म के बाद भगवान आपके साथ युद्ध करेंगे, भगवान आपको उद्धार करेंगे, और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले उन्होंने लाइफ, फर्स्ट लाइफ वॉज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, सेकंड लाइफ वॉज रावण कुंभकर्ण, और तीसरा लाइफ था शिशुपाल दंतवक्र, जो ये भगवान के पार्षद ही है। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि वो तो पार्षद है, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, भगवान को जब युद्ध करना होता है ना, हाँ, तो भगवान युद्ध करेंगे तो भी अपने लेवल के उनका युद्ध करेंगे ना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी को गार्लैंड पहनाना है, तो गार्लैंड पहनाना है, तो गार्लैंड पहनाने के लिए भी कोई एकदम
क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए ना, जो उनको अपनी माला पहनाना है, ऐसा। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट भगवान जब युद्ध करते हैं तो उनको वो अपने भक्तों से ही करेंगे और किसी से करेंगे, और जो उनके भक्त नहीं उनके सामने देखेंगे भी नहीं भगवान, ऐसा। तो भगवान क्या करेंगे, बोले यार वैकुंठ में तो यार सब लोग मेरी आरती करते हैं, मुझसे युद्ध कौन करेगा, मुझे गुस्सा कौन दिलाएगा, है ना। और एकदम भगवान का युद्ध एकदम सीरियस होना चाहिए, मतलब एकदम वो कैरेक्टर में आके युद्ध करना, ऐसा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को देखा, चलो तुम ही लोग जाओ, तुम जाना और बहुत ज्यादा मेरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये करना वो करना, मेरी पत्नी का अपहरण करना, फिर मैं आऊंगा और रावण का वध करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ये लीलाएं करता है इस तरह से। But my question is like in doing so, like even the pious ones, like they were also. हाँ, मतलब उनको भी भुगतना पड़ता है ऐसा। Yes. Yes, actually it is like that, because सबका अपना अपना कर्म होता है, तो भगवान उसको जरिया बनाते हैं कर्म को। जैसे हिरण्यकशिपु सबको नहीं मार पाया होगा, कुछ ही को मार पाया होगा, तो कुछ को नहीं मार पाया होगा, या कुछ को, तो अपने अपने कर्म के अनुसार, है ना। जैसे कंस का पाप बढ़ाया किसने, नारद मुनि ने। नारद मुनि ने कंस को और उत्तेजित, क्या कर रहे हो, बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 107 की गिनती कहीं से भी हो सकती है, 7वें पुत्र को क्यों मार रहे हो, सबको मार दो, ये तो विष्णु है, ही कैन चीट, है ना, कृष्ण चीट कैन चीट। हाँ बात तो सही है, अगर सेकंड वाला 7वां हुआ तो तीसरा वाला सबको मार दो, पाप बढ़ाया फिर मारा। तो इस तरह से भगवान के भक्त, तो ये एवरीथिंग इज कृष्ण की पास टाइम होती है, बिकॉज अलग अलग सबका कर्म होता है। जैसे प्लेन क्रैश में कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, उनका कर्म होता है, तो उसको हम समझ नहीं सकते ऐसा, इस तरह से। नरसिंहदेव विग्रह पिक्चर स्पेशल। ओके, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, आपने इतना सारा कैसे लिख दिया इतने फास्ट। एनीवे, तो ये विग्रह पूजा के विषय में बता, ये उनका प्रश्न क्या, मैं पढ़ता हूँ। ये बता रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव की विग्रह की पूजा करने के लिए कुछ विशेष नीति नियम है, गौड़ निताय का कंपैरिजन में, या उग्र नरसिंह देव को रखना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा ये इसके विषय में हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था, जब हरीश गोविंद प्रभु थे, उन्होंने बताया था कि हमें गौड़ निताय का जो विग्रह होता है वो कलयुग के हमारे आराध्य है, तो उनकी पूजा में वो अपराध नहीं लेते, वो इतने महावदान्य, इतने उदार अवतार है कि वो जगाई मदाई का सबका उद्धार करते हैं। तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आराध्य हमारा होनी चाहिए। और जो विष्णु तत्व है, अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, दैट इज ओके, बट भगवान रामचंद्र, जगन्नाथ जी, फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण है, राधा गोविंद या राधा कृष्ण है, नरसिंह देव है, जब उनकी हम पूजा करते हैं तो उनको 6 बार भोग लगाना, उनको श्रृंगार करना, उनका अभिषेक करना, शुद्ध एकदम होना चाहिए। मतलब पंचरात्रि की, नारद पंचरात्र में भगवान की अर्चन विधि के विषय में विस्तार से बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम भगवान की अर्चन विधि की पूजा कर रहे हैं ना, तो पसीना भी नहीं होना चाहिए, पसीना भी नहीं होना चाहिए, ना शुद्ध अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं नियम। तो देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इससे बेटर है कि हम भगवान की फोटो की सेवा करें, फिर गौड़ निताय की सेवा करें। तो अगर हमने विग्रह नहीं लिया है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए इस तरह से। और अगर है तो क्या करना चाहिए, जो उन्होंने बताया था, या तो आप किसी को भेंट कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, या उनको सुला सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का और प्रश्न हो तो। Okay, no other questions, we can stop. मैं क्षमा चाहता हूँ अगर थोड़ा साउंड बीच में ब्रेक हुआ हो या वीडियो ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट, बट पता नहीं। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। ये शुक्रवार को हम प्रार्थना
करते हैं कि ऑफलाइन सेशन हो, ऑनलाइन ना हो। हम आप सभी से मिलना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ ऑनलाइन आते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी अभी सुदर्शन प्रभु या संजय प्रभु के रेफरेंस से जुड़े हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं चाहे तो। एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ मंदिर में ऑफलाइन कोर्स होता है 8:15 से, जिसमें हम भगवत गीता डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम सेकंड चैप्टर, अभी हम इस फ्राइडे को गीता डिस्कस नहीं करेंगे, हम पुरुषोत्तम महीना अधिक मास के विषय में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। तो आप लोग, हम फ्राइडे को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।